लगाने पर मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वही फूल तुम्हें परेशान कर रहा है। इसे मैंने 2 बातें सुना दी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। ये तुम्हारी क्या लगती है, रिश्तेदार है या तुम्हारी फ्रेंड है? उससे भी कहीं बढ़कर है। सच कहूं तो तुमसे भी कहीं बढ़कर है। बड़ी बड़ी बड़ी, क्या है ये? क्या कर रही है ये? हाथ क्यों जला रही है? हाथ जलते हुए देखा, पर यहाँ जलना देख पाओगी माँ? इस दर्द से ये वाला दर्द बहुत ज्यादा है। इतना जलने के बाद भी आंसू नहीं निकले, मतलब हाथ जलने के दर्द से दिल का दर्द बहुत ज्यादा है। अपनी बेटी की छोटी सी चोट सहन ना करने वाली भद्रावती पहली बार इतना बड़ा घाव देख रही है। बता, इस घाव का कारण कौन है? बाला है माँ। बाला? जो बाला अभी 10 साल की भी नहीं है, उसने तुम्हें दर्द दिया? क्या किया उसने? वो हंसी थी। उस हंसी ने तुम्हें ये दर्द दिया? उस हंसी ने तुम्हारे हाथ पर घाव किया है, मतलब उस हंसी के पीछे कितना बड़ा अपमान छुपा है ये मैं समझ सकती हूँ। परनी, बता मुझे क्या करना होगा? पैरों से कुचल कर मार दूं उसे, या जैसे तूने हाथ जलाया है उसका पूरा शरीर जला दूं, या उसके शरीर को टुकड़ों में काट कर जानवरों को खिला दूं मैं? बता बता, क्या करूं मैं? जैसे वो बाला मुझे देखकर हंसी थी, वैसे मुझे भी हंसाओ। जैसे उस प्रतिज्ञा ने मेरा अपमान किया है, वैसे उस बाला का अपमान करो। उस अपमान को देखकर आपकी बेटी खुश होकर हंसे, उसे ऐसी तकलीफ दो माँ। समझ गई मैं। मारने पर सिर्फ एक बार मरते हैं, लेकिन उसे हर दिन धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आएगा। आखिरी सांस लेते समय भी उसे उस असहनीय दर्द का एहसास होगा। उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। गुस्सा कम हो, बदला ठंडा होने तक जोर जोर से खूब हंसना चाहिए, है ना? हाँ माँ। बाला, 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 सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तो अभी मेरे पास आ जाओ। आती हूँ मेम साहब। भद्रावती बुला रही है, जाकर आती हूँ। तुम सो जाओ। नहीं बाला, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। क्यों? उस भद्रावती ने बुलाया नहीं है, वो गुस्से में चिल्ला रही है। उस पर्णिका ने ही हमारी शिकायत की होगी, इसलिए भद्रावती ऐसे चीख रही है। ऐसी 100 भद्रावती आ जाएं, फिर भी समझदारी के साथ जवाब देकर आ सकती हूँ। तुम सो जाओ। नहीं बाला, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी।
नहीं, नहीं? गलती करने वालों को डरना चाहिए, हमें नहीं। क्या मैंने गलती की? नहीं। अगर यकीन है तो सो जाओ, अगर नहीं करती हो तो मेरे साथ आओ। नागमाता, बाला बहुत मासूम है, उसे हर मुसीबत से बचा लीजिएगा, उसकी रक्षा कीजिए। ठीक है, क्या हुआ? जा रही हूँ, सो जाओ। आओ बाला, आओ। मुझे क्यों बुलाया आपने? मेरी पर्णिका ने कहा तुम्हारी हंसी बहुत ही प्यारी है, तो एक बार तुम्हारी हंसी देखने के लिए बुलाया। हंस दो, हंस दो। मुझसे प्यार करने वालों के लिए मेरी हंसी एक वरदान है, नफरत करने वालों के लिए मेरी हंसी नरक समान है। अब बताइए, क्या मैं हंसूं? बातें बहुत करती हो तुम। एक जीभ है तो आप इतनी बातें करती हैं। मेरी 2 जीभ हैं तो मैं बात नहीं कर सकती। क्या कहा? तुम्हारी 2 जीभ हैं? एक वक्त पर थी, इस घर में आने के बाद एक ही बची है। वैसे आपने बताया नहीं क्यों बुलाया मुझे? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दोगी? क्यों? आपकी पर्णिका का हाथ जल गया? पर्णिका का हाथ जला, ये तुम्हें कैसे पता? मुट्ठी बांधकर रखने वाली उंगलियां ऐसे खुली है, मतलब हाथ पर कोई घाव है। ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक दिमाग वाले इंसान को पता चलती है। थोड़ी देर पैर दबा दोगी तो दर्द कम हो जाएगा। आकर दबा दो। मैं पैर दबाऊं? हाँ तो ऐसे चौंक क्यों रही हो? कभी पैर दबाए नहीं है क्या? पैर दबाना नहीं जानती? पैर कैसे होते हैं मुझे नहीं पता। क्या क्या क्या? पैर कैसे होते हैं नहीं जानती? मैं सच कह रही हूँ। प्रतिज्ञा से मिलने के पहले मैं पैरों पर नहीं चलती थी, पैरों का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। अब पैर दबाने की जरूरत या मौका मुझे कहाँ मिलता, आप ही बताइए। पैर और उसके फायदे मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम आकर दबा दो। नहीं, मुझसे पैर दबाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्या हुआ? माँ के पैर दबाने से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हो? नहीं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, वरना बाद में तुम दुखी होगी। कहानियाँ बंद करके पैर दबाओ जल्दी। ओम नमः शिवाय। प्रभु, सिर्फ आपको छूने वाला ये शरीर, सिर्फ आपकी सेवा करने वाली ये देह पहली बार भद्रावती नाम की इस स्त्री के पैरों को छूने वाला है। अपनी कृपा कीजिए। मेरी सेवा को सहन करने की शक्ति इस शरीर को दीजिए प्रभु। तुम्हारा नाटक ड्रामा मामूली नहीं है, मैं हूँ इसलिए सहन कर पा रही हूँ, दूसरा होता तो खत्म हो जाता। हाँ, ठीक है, शिवजी ने शक्ति दे दी है, तुम आकर पैर दबाओ। नहीं, क्रोधित मत हो। अज्ञानी को माफ करके छोड़ देते हैं। हे, किससे बात कर रही हो?
आपसे ही। मुझसे? यहाँ ज्ञानी कौन है? मैं हूँ। माफ करके छोड़ने के लिए आपसे कह रही हूँ। मतलब ये मान रही हो कि गलती की है? मैंने जो गलती की है उसके लिए नहीं, बल्कि जो करने वाली हूँ उसके लिए। गलती करने वाली हो? क्या? जो करने वाली हूँ वो मुझे कैसे पता होगा? गलती करने वाली हो ये कैसे पता? करने के बाद पता चल जाएगा ना, इसलिए कहा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा जोर से दबाओ। ऐसे मेरे पैर दबा रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बहुत ही विचित्र लग रहा है मुझे। विचित्र लग रहा है? वो कैसे? जिस प्राणी के हाथ नहीं है उसका ऐसे दूसरों के पैर दबाना अजीब बात है ना। हाथ क्यों नहीं है? है तो सही। यहाँ पर आने से पहले मेरे हाथ नहीं थे। क्या कहा? नाटक कर रही हो क्या? पहले कहा पैर नहीं थे, अब कह रही हो हाथ नहीं थे। जो हाथ पैर पहले नहीं थे वो अब कैसे आ गए? यही तो विचित्र बात है। ठीक है, तुम दबाओ। बस ये कहोगी कि दोबारा मेरी बेटी के पास नहीं आओगी तो छोड़ दूंगी। नहीं आऊंगी। तो जाओ। तुमने देखा माँ, जाते हुए कैसे हंस रही थी। रो नहीं सकती इसलिए हंस दिया। तू चुप कर। प्रतिज्ञा, बाला, तुम आ गई। भद्रावती ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने भद्रावती को कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ कहने जितनी बड़ी कहा हो तुम। ठीक है, भद्रावती ने क्यों बुलाया था? पर्णिका ने शिकायत की थी। कैसी शिकायत? उसने कहा मैं हंस रही थी। तुम्हारे हंसने और भद्रावती के चीखने का क्या संबंध है? गोद में बच्चा हंसे तो माँ भी देखकर हंसती है ना? हाँ। उस बच्चे के हंसने का कारण कौन है? माँ ही। और उस माँ की हंसी का कारण? बच्चा। वो माँ अपनी बच्ची के प्यार की वजह से हंसी थी। ये पर्णिका को समझ में नहीं आया और इस माँ से बदला लेना चाहती है, इसलिए मुझे बुलाकर मेरा अपमान किया। लेकिन क्या वो भगवान चुप बैठते? सजा दे दी। अभी अभी तुमने जो भी कहा क्या तुम्हें खुद समझ में आया? मेरी हंसी ने उन्हें रुलाया है। मेरी ममता ने मुझे हंसाया है। उनके रोने का कारण नफरत है, मेरी हंसी का कारण प्यार है। बस इससे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझा सकती। तुम्हारी उम्र और बातों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलो सो जाओ।
माँ, बड़ी माँ, बड़ी क्या हुआ माँ? पैरों में बहुत जलन हो रही है बड़ी। माँ, माँ, बड़ी क्या हो रहा है? बड़ी जलन, बड़ी। सही सजा मिली है। माँ, माँ सहन कीजिए माँ। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है बड़ी। बड़ी मामी को बुलाओ। माँ, मामी, जलन। माँ शांत हो जाइए माँ। मामी, बहुत जलन हो रही है। मामी, माँ यहाँ आइए। सहन नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा। जलन हो रही है, पैरों में जलन हो रही है। भद्रा, जलन हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रही। माँ शांत हो जाइए। भद्रा, मामी देखिए, इसे क्या हुआ है? माँ के पैरों में जलन हो रही है। माँ, अरे भद्रा, क्या हुआ? देखिए अचानक जलन शुरू हो गई। माँ सहन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा सहन कर लो भद्रा। बहुत जलन हो रही है। धीरे, बस हो गया। पर्णिका, भद्रा का ध्यान रखना। जी मामी। बाला ने पहले ही मना किया था। उसने कहा था वो पैर दबाएगी तो अच्छा नहीं होगा। नाग माता भी श्राप देती है। मुझे लगा उसे श्राप देगी। आपको देगी ये अभी समझ में आया माँ। वो मामूली लड़की नहीं है। देख लूंगी मैं उसे। बेचारी बाला उस भद्रावती की वजह से पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई। कम से कम अभी तो शांति से सो रही है। उस बाला और प्रतिज्ञा की वजह से पूरी रात मैं और माँ सो नहीं पाए। उन्हें इस घर से निकालने का प्लान बनाना होगा। टॉर्चर क्या होता है ये मैं बताऊंगी, देखते जाना। अरे वाह, इस घर के मालिक भी इतनी शान से नहीं रहते हैं। तुम ऐसे एंजॉय करोगी और मैं चुपचाप बैठकर देखूंगी। मुझे जो लोग पसंद नहीं है, अगर वो खुश रहे तो मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। अब देखते जाओ मेरा प्लान। छी छी, बेवकूफ लोग, बेशरम लोग, जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। क्या हुआ पर्णिका, तुम बहुत गुस्से में हो? काम वाले नहीं आए हैं प्रतिज्ञा, घर का एक भी काम नहीं हुआ है। मैं काम करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरा हाथ जल गया है। अच्छा, दूसरे काम वालों को बुला लेना चाहिए था। बाला है ना, दूसरे काम वाले किस लिए चाहिए? बाला? बाला काम वाली नहीं, मेरी अपनी है। अरे प्रतिज्ञा, ये किसे कहा कि बाला काम वाली है? और फिर घर के काम करने में गलत ही क्या है? और वो किसके काम करेगी? तुम्हारे काम, मेरे काम, मामी और माँ के काम ही ना। ठीक है, वो सो रही है, उसके बदले मैं वो सारे काम कर दूंगी। थैंक्स प्रतिज्ञा। आंगन में कपड़े और बर्तन हैं, पहले वो काम कर लो, बाकी काम बाद में कर सकते हैं। ठीक है। अब आएगा असली मजा। घर के सारे कामों और मेरे टॉर्चर को सहन नहीं कर पाएगी और इस घर और प्रेम को छोड़कर भाग जाएगी। यही मेरा टारगेट है।
प्रतिज्ञा, चलो। देख लिया ना, ये बर्तन साफ करके वो सारे कपड़े धो देना प्रतिज्ञा। ये बर्तन हमारे घर वालों के ही है या फिर? तुम्हें क्या लगता है पड़ोस के गांव से मंगवाए हैं? काम वाली रोज ये सारे कपड़े धोकर बर्तन साफ करके जाती थी। मेरा हाथ नहीं जला होता तो मैं ये खुद कर लेती, लेकिन क्या करें, इस घर का एहसान और घर वालों का एहसान चुकाने का मौका मिला है तो भी नहीं कर पा रही। कपड़े और बर्तन धुलवाकर मुझे परेशान करके मारना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू प्रतिज्ञा, मैं जानती हूँ तुम ये सारे बर्तन धोकर इसे अच्छी तरह चमका देना, और वो सारे कपड़े भी साफ होने चाहिए। क्या करोगी, कैसे करोगी, ये तुम देख लेना। करो, आखिर में तुम्हें सताने का ही तो प्लान है। प्रतिज्ञा इस समय कोई ना कोई काम कर रही होगी। हॉल में नहीं है, मतलब वो अपने कमरे में ही होगी। ये प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ये कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, 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 यहाँ से हटो। प्रतिज्ञा, आओ, जल्दी अंदर चलो। अरे प्रेम! प्रतिज्ञा इस समय बाहर क्यों गई है? सब पर्णिका की वजह से। पर्णिका,
चलो। ए प्रेम, छोड़ो। क्या हुआ? ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ए! तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे आने में अगर एक मिनट की भी देरी हो गई होती तो जानती हो क्या हो जाता? तुम उस सरफराज के डसने से मर जाती। तुम्हें भले ही अपनी जान से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे है। वो सरफराज अगर तुम्हें डस लेता ना प्रतिज्ञा, तो सच कह रहा हूं मैं जिंदा नहीं रह पाता। देखो, दोबारा अगर बिना बताए महल से बाहर जाने की कोशिश की तो उस सरफराज से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, तो मेरे मरने से तुम्हारा क्या जाता? मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए, नहीं तो क्यों होती परेशानी? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए परेशान होता हूं। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए दुख है। वैसे भी मेरे इस दुख को समझने के लिए तुम्हें पहले प्यार करना पड़ेगा प्रतिज्ञा। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तुम मेरे दुख को कभी समझ नहीं पाओगी। जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें बचाने की जरूरत मुझे है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम कमजोर हो। तुमसे काम करने के लिए किसने कहा था? किसी के कहने पर काम नहीं करती। मुझे करने का मन करता है तभी करती हूँ, क्योंकि मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। मैं अपने लिए जी रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं। सच में प्रतिज्ञा, एक तरफा प्यार कितना भारी पड़ता है मैं समझ गया हूं। तुम सिर्फ एक बार मेरे प्यार को महसूस करो। तब तुम्हें भी समझ आ जाएगा। देखो प्रेम, मेरा लक्ष्य और मंजिल दोनों अलग हैं। तुम आखिर एक ही बात को कितनी बार कहोगी प्रतिज्ञा? यही एक ही बात सुन सुनकर मैं थक गया हूं। तुम बोलते बोलते नहीं थकती क्या? क्या है तुम्हारा लक्ष्य बताओ? ना खजाना पाना, बस यही ना? तुम्हारे पिता और तुम्हारी बुआ को मारना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तुम्हारे लक्ष्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा साथ चाहने वाले लोग और भी बहुत हैं। उनका साथ दो और मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा हाथ छोड़ने से पहले मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। काम दिया था उसे ना करके ये प्रतिज्ञा कहाँ गई? भाग गई या कहीं मर गई? इस पर्णिका के प्लान में बड़े बड़े फंस जाते हैं। ये देखकर मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। देखते हैं।
दीवार टूटने से सारे कपड़े गिर गए। प्रतिज्ञा, दोबारा ये कपड़े धोगी ना? मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी मेहनत करेगी। मैंने सोचा था वो इतने काम से बेहोश होकर गिर जाएगी, लेकिन काम वाली से भी अच्छे बर्तन साफ किए हैं। पर वो बेचारी नहीं जानती कि ये पढ़ने का बार बार काम करवाएगी। अरे रे, इतने चमकने वाले इन बर्तनों पर थोड़ी सी मिट्टी गिर गई। दोबारा साफ कर दो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, 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 ये कहाँ गई होगी? प्रतिज्ञा, आ रही हूँ पर्णिका। कहावत है ना, बुराई की हार होती है। प्रतिज्ञा को परेशान करने के लिए तुम जो भी काम करोगी, वो काम तुम्हें बर्बाद कर देगा। ध्यान रखना। प्रतिज्ञा, ये कहाँ चली गई होगी? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, और नहीं छोड़ा तो क्या करोगी? वरना मैं मार दूंगी। तो मार दो। मैं सच में मार दूंगी। हाँ? तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ। मार दो। मार दो। अरे सोच क्या रही हो? चलो मारो। मैं अभी सबको चिल्लाकर बुला लूंगी। तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? मुझे लगा था तुम्हारे मन में मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है, गुस्सा भी नहीं है। ये बात अभी समझ आई। ए! क्यों नहीं है? मुझे यहां तक गुस्सा है। अच्छा सच में? तो मैंने अभी तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उसके लिए मारो।
अरे देख क्या रही हो, मारो। मारो। तुम्हें लगता है कि मैं मार नहीं सकती? तुम्हें तो समझ आ गया ना? इसलिए नहीं कि मेरे पास आने जितना प्यार नहीं है, मुझसे दूर होने जितना गुस्सा भी नहीं है, ये कहने के लिए बस यही काफी है। तुम्हारे मन में कहीं तो है। क्या है? वही वही मतलब? तुम जानती हो, फिर भी तुम छुपा रही हो। मुझे यकीन हो गया है किस बात पर? कि प्रतिज्ञा मेरी है। ऐसा इस जन्म में नहीं हो सकता। ए प्रतिज्ञा, ए प्रतिज्ञा। प्रेम, छोड़ दो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो प्रेम, छोड़ो, छोड़ो। छी छी, सोचा नहीं था तुम इतनी हिम्मत करोगी। सुबह सुबह ऐसे पराये मर्द के कमरे में जाकर रास लीला करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई प्रतिज्ञा? तुम कैसी लड़की हो? बकवास मत करो, समझी? अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? पर्णिका, ये मेरे कमरे में नहीं आई थी, मैं खुद इसे लेकर आया। और चोटी मैंने नहीं पकड़ी थी, दरवाजे में फंस गई थी। मैं सब जानती हूँ प्रेम। बिना जाने कुछ भी कहना गलत है। अब चलो इससे सॉरी बोलो पर्णिका। कहा ना बोलो? तुम्हें आगे पीछे सोचे बिना बोलने की आदत हो गई है ना? बस करो, काम वाले नहीं आए इसलिए काम करने को कहा तो तुमने बर्तन और कपड़े खराब कर दिए।